बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात के ये जो सारा इमरान खान को लेके मामला चल रहे हैं, उसके अंदर एक ग्रेट गेम जिसको कहते हैं ना, वो शुरू हो गई है। ग्रेट गेम इस तरह से है कि आपने देखा कि पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के साथ कि रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इंटरनेट बंद करने के बाद हुआ क्या, इस्लामाबाद पुलिस ने रात को तमाम हदें पार कर दी हैं। हम जो पंजाब पुलिस के बारे में सुनते थे, हमारा तासुर ये था कि कैपिटल की पुलिस बहुत अच्छी है और ये पंजाब पुलिस इस तरह से करती है। लेकिन मेरे ख्याल से अब हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अगर कंपैरिजन करना पड़े पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, तो हम बेहतर तौर पे जो चीज़ें हैं वो बात कर सकेंगे पंजाब पुलिस के बारे में। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ से बरामद हुई हैं, बल्कि ओवरऑल तीन कर लेते हैं। पहली बात, एक तो रात तक जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है वो दर्ज नहीं हुआ था। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस लम्हे तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, थाना सेक्रेटरीट के अंदर उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही थी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो आप तक वीडियो पहुंचने तक शायद मुकदमा दर्ज हो चुका हो, क्योंकि पुलिस उनको पार्लियामेंट लॉजिस से लेके निकल चुकी है। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि चीज़ें बरामद क्या की गई हैं। पहली बात, एक पिस्टल बरामद होना, और शहबाज गिल साहब ने उस पिस्टल को डिसऑन कर दिया, यानी उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि पिस्टल उनका है या उन्होंने यहाँ पे रखा है। वो मैंने आपको बताया, जिस तरह कमरे की तरतीब के मुतालिक चीज़ें बताई, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल, वो मैं उसके ऊपर बात कर चुका हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर उनसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बरामद हुई है वो एक सैटेलाइट फ़ोन है। और सैटेलाइट फ़ोन का मतलब ये है कि ये एक मेन चीज़ है जिसको लेके आइंदा चंद दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लेम्स किए जाएंगे, जो इमरान खान के किरदार से मुतल्लिक, इमरान खान के राब्तों से मुतल्लिक, इमरान खान की इंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक, और शायद कहा जाए कि इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। ये बहुत सारी बातें, ये दूसरे नंबर के ऊपर बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो उनके रूम से बरामद हुई है या की गई है। जब मैं ये कहूँ कि हुई है तो आप ये समझ लीजिएगा ये पुलिस का क्लेम है, लेकिन हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बरामद की गई है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के एक सुर्ख रंग की डायरी है। हमने तो ये सुना था कि इमरान खान जिस दिन वज़ीर आज़म हाउस से निकले थे तो वो एक डायरी लेके वहाँ से निकले थे, और डायरी उठा के उन्होंने पूछा था कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। फिर हमने सुना था कि इमरान खान कहते हैं कि ये जो अफसरान हैं, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो किरदार है जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, उन सब के नाम इमरान खान एक डायरी के अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, इमरान खान की डायरी का कलर सुर्ख नहीं था, लेकिन इन्होंने रात को एक सुर्ख रंग की डायरी बरामद की और शहबाज गिल ने उस डायरी को भी ऑन करने से इनकार कर दिया कि ये डायरी मेरी है। जिसका मतलब ये है कि उसमें कुछ नोट्स होंगे, उसमें कुछ बातें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसको भी इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यूएसबीज़ बरामद हुई हैं। अब यूएसबीज़ के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, कोई डाटा होगा। आप जानते हैं कि इमरान खान कह चुके हैं मेरी ऑडियो आ सकती हैं, इमरान खान कह चुके हैं कि मेरी वीडियोज़ आ सकती हैं। तो ये बड़ी आसानी होगी, कहा जाएगा वही डीप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कि देखें हमने ये शहबाज गिल के फ़ोन से बरामद की हैं, या उनके चूँकि फ़ोन भी बरामद होने का दावा किया तो हमने उनकी यूएसबी से बरामद की। ये सारे का सारा जो डाटा और कनेक्शन है वो इमरान खान तक अब खुरा ले जाने की कोशिश है। रात को जब इंटरनेट बंद किया गया तो बड़ा प्लान था और प्लान बनी गाला तक पहुँचने तक का था, लेकिन इस लम्हे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बनी गाला नहीं पहुँचे। लेकिन शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो अगर सूरत हाल तब्दील हुई तो वो एक अलग सिचुएशन होगी। मैं अब तक की ताज़ा सूरत हाल आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी बहुत कम चीज़ें बरामद की हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे शुक्र करें वहाँ कोई रॉकेट लॉन्चर बरामद नहीं हो गया, बहुत सारे लोग कह रहे थे शुक्र करें कोई मिसाइल बरामद नहीं हो गया। इस्लामाबाद पुलिस चाहती थी रात को बहुत कुछ बरामद कर सकती थी, लेकिन आपने उसके ऊपर परेशान नहीं होना। शहबाज गिल के कमरे से पिस्तौल बरामद करना बहुत छोटी बात है। राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मनशियात वाला मामला वो इमरान खान कह चुके हैं हमारा मामला नहीं था, एएनएफ ने वो भी बरामद कर लिया था। नवाज शरीफ के बेडरूम से कोई ऐसी चीज़ें मिली थी जिसका मैं तज़किरा करना भी मुनासिब नहीं समझता। फिर एमकेएम के दफ्तर से कुछ नक्शे मिले थे और रॉकेट लॉन्चर, बहुत कुछ होता रहा। तो पाकिस्तान के अंदर ये तारीख है, रात को जब पुलिस एसएसपी साहब उसको लीड कर रहे थे उस छापे को, तो जो पिस्टल बरामद हुआ उसको ग्लव्स के बगैर वो टच कर रहे थे। हालांकि उनको पता होना चाहिए कि उसका एसओपी क्या होता है, उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, उसका फोरेंसिक कैसे होगा, किसी को कोई मालूम नहीं है। इस मोमेंट तक ये नहीं बताया गया कि उनको पंजाब हाउस ले जाया गया है, पंजाब हाउस में उनसे क्या बरामद किया गया।
अब एक और मुकदमा दर्ज होगा, उस मुकदमे के अंदर बहुत सारे लोग नामजद होंगे, सिर्फ चाहे शहबाज गिल ना हो। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसकी बुनियाद इन्होंने रात को रखी है और उसमें इस्लामाबाद जो पुलिस है उन्होंने पूरा किरदार अदा किया। अब ये सारी जो सिचुएशन है ये यहाँ से बढ़ती हुई आगे जा रही है। अब आलमी इदारे इसके ऊपर मुतहरिक हो चुके हैं और बुनियाद उन जानवरों ने इमरान खान तक है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये पाकिस्तान की बदनामी है जब आलमी इदारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जो है उन्होंने ये बाकायदा ट्वीट किया है और अपने ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया है कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफ अब्यूजेस ऑफ अथॉरिटी इन पाकिस्तान, वी आर सेटिंग अप अ वर्किंग ग्रुप ऑन दिस इशू, वी आर करेंटली गैदरिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंड, वी वेलकम एनी एविडेंस एंड रिलायबल न्यूज़ हेयर, और आगे उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। अब ये पाकिस्तान की बदनामी है, ये पाकिस्तान की खिदमत है कि जो बात हमारे घर की थी वो आलमी इदारों में रात को BBC के ऊपर फवाद चौधरी बैठे हुए थे। इसी तरह से तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अपने मुकदमा बनाया उसके ऊपर किया। अब इमरान खान की जहाँ तक बात है गिरफ्तारी की, वो करनी तो है। कल आपने देखा जब ये तमाशा कल और परसों से सारा कुछ चलता रहा तो जियो न्यूज़ के एजाज सैयद ने खबर ब्रेक की, जी सारे स्टेक होल्डर्स गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन एक शख्सियत है जो इमरान खान की गिरफ्तारी की मुखालफत कर रही है। हमें ये मालूम हुआ कि वो आसिफ अली जरदारी हैं, तो पता चला जरदारी साहब कह रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद को इसका बहुत नुकसान होगा, हमें उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सब लोगों ने बड़ी दाद दी कि जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन रात को हामिद मीर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर बैठ के, और वो आप जानते हैं आसिफ जरदारी के बहुत करीब हैं, उनके दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी ने नई मुखालफत नहीं की और उन्होंने कहा है कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। तो अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि गिरफ्तार किया जाना जो इनकी कोशिश है, इनकी ख्वाहिश भी है, तो इसका मतलब ये होगा उसमें सिर्फ शहबाज शरीफ अकेले नहीं हैं, उसमें जरदारी साहब भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी उतनी ही शरीक है जितनी नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ की ख्वाहिश है इमरान खान को गिरफ्तार करना। अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम जियो न्यूज़ के ऊपर एजाज सैयद को सच्चा माने, हम हामिद मीर को सच्चा माने, हम जियो न्यूज़ को सच्चा माने, हम किसको सच्चा माने? ज़ाहिरी बात है ये हमें इस वक्त बता सकते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक ऐसा इशू है जो आपके सामने हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान के बारे में, हमारा दुश्मन मुल्क, जिसके ऊपर रद्दमल आया और रद्दमल आने के बाद इनको वजाहत देनी पड़ी और कहा गया नहीं जी वो दरमियान में लफ्ज़ और बोला था वो कट हो गया। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आप जानते हैं कि इमरान खान के दौर में यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूरी दुनिया से हमने लीडर्स बुलाए और हमने अपना केस उनके सामने रखा, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब तो हत्ता कि वो जो वहाँ कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं काबुल के अंदर, वहाँ पे एयर स्पेस इस्तेमाल करने के भी दावे खबरें होती रहीं, लेकिन पाकिस्तान उससे इनकार करता है। ऑफिशियल वर्जन तो हमारा यही है। लेकिन अब रात को बिलाल सरवरी जो हैं, आप जानते हैं कि वो अफ़गान सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को के अंदर भी वो आके शिरकत करते रहे सारी सिचुएशन के अंदर। उन्होंने रात को 1:20 के ऊपर ट्वीट किया कि हैवी फाइटिंग अंडरवे बिटवीन तालिबान सोल्जर्स एंड पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस इन तरखुबे इन दंदे पतन इन पख्तिया यानी पख्तिया सूबे के अंदर ड्यूरेंट लाइन के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। नॉट क्लियर व्हाट लेड टू द क्लैशेस ऑन द ड्यूरेंट लाइन, अ सोर्स टेल्स मी। उन्होंने अपने सोर्स के हवाले से दावा किया है कि ये मालूम नहीं हुआ कि ये कशीदगी किस वजह से शुरू हुई है और ये मामला लड़ाई तक कैसे पहुंचा है, लेकिन उनके मुताबिक अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान वहाँ पे झड़पें हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत को रियलाइजेशन है कि हम इस वक्त खित्ते के अंदर हो क्या रहा है, हमारी पोजीशन क्या है, या उनका सबसे बड़ा मसला इमरान खान को गिरफ्तार करना ही है? तो ठीक है, आप गिरफ्तार कर लें। आपने पाकिस्तान की पहले भी कोई खिदमत नहीं कर रहे, जिस तरह मैंने आपको आलमी इदारों का बताया, और ये काम करके भी अगर आप करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात आपको कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन मशवरा ज़रूर दे सकते हैं कि खुदारा इन मामलात की तरफ देखें, इमरान खान से निकलें, वो आपके नर्व्स के ऊपर सवाल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।